हाय गाइस, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस अगेन। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? समझ में आ रहा है? इंग्लिश में आपको रायन सीरीज से कंप्लीट करवा रही थी, ठीक है। 3 से 4 सेक्शन बने थे, छोटी छोटी क्लासेस थी। छोटा छोटा पढ़िए, रिवीट करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए भी टाइम मैनेजमेंट करना अच्छा होगा, मुझे भी सुविधा हो जाएगी, मैं आपको क्लासेस दे पाऊंगी। आप आइए, पढ़िए, जब आपको टाइम मिले तब आप देख लीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं श्रृंखला में क्वेश्चंस की। यहाँ पर मैंने उस दिन आपको लास्ट क्लास में 50 क्वेश्चन तक करा दिया था, करेक्ट? याद है? जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने सीरीज की कोई अलग से प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में ही आपको सीरीज मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाइए, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर वे में मिलेगी, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो मैंने कहा है कि मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। वेरी शॉर्ट हम कर रहे थे, वेरी शॉर्ट को पूरा ओवर करेंगे हम आज की इस क्लास में। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम पर मैंने आपको आज बहुत सारी पिक्चर्स को सेंड किया हुआ था, करवाया था अरुण सर से, जिसमें भी आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ये सारी इमेजेस दी थी। तो उसमें कुछ जो एग्जांपल्स भी थे, रूल भी थे, तो वो अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि वो आपको लर्न करने में, रिवाइज करने में आसान होगा। वो छोटे छोटे फॉर्मूले याद होंगे तो आप जो है आराम से चेंज कर पाएंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 51 प्रश्न से स्टार्ट करना है, 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू अ वर्ब। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या है कि आपको एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक वर्ड है जो कि नाउन है, अंडरलाइन किया गया हुआ है, आपको उसका उस नाउन का वर्ब बताना है। विशेषण से आप संज्ञा से सर्वनाम में बदलते हैं, संज्ञा से आप विशेषण में बदलते हैं। हिंदी में देखा ना कि संज्ञा शब्दों को विशेषण में बदलिए, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आपको एक सेंटेंस दिया। वो सेंटेंस क्या है? ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट। ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया है सक्सेस। ये सक्सेस जो वर्ड है वो एक नाउन है। अब इसी नाउन को आपको जो है वर्ब में बताना है, यही सेम सेंटेंस में। तो आपको क्या बताना होगा? राइट आंसर बनेगा ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट। तो यहाँ पर सक्सीडेड जो है ये एक वर्ब बन गया है, ठीक है। सक्सीडेड क्या बन गया है? वर्ब बन गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। सक्सेस जो है वो एक नाउन है, सक्सीडेड जो आपने देखा ये एक वर्ब है। अगर यहीं पर सक्सेसफुल लिखा हो, क्या लिखा हो? सक्सेसफुल लिखा हो, तो ये सक्सेसफुल क्या पता है? ये एक एडजेक्टिव है। मैं बता दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव है, सक्सेस क्या है? नाउन है, सक्सीडेड क्या है? वर्ब है। और एक बात, अगर इसी की जगह पे सक्सेसफुली लिखा हो, क्या लिखा हो? इसी की जगह पे सक्सेसफुली लिखा हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, 4 बातें बताई, एक क्वेश्चंस के पीछे 4 रेफरेंस दिया। सक्सेस क्या है? नाउन। सक्सीडेड क्या है? वर्ब। सक्सेसफुल क्या है? एडजेक्टिव। सक्सेसफुली क्या है? एडवर्ब। ओके, आगे आइए, चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। राइट द काइंड ऑफ आर्टिकल एंड गिवन एट लीस्ट वन एग्जाम्पल। आपको कितने आर्टिकल के प्रकार है? सबको पता है, 3। ए एंड द, आर्टिकल डिटरमाइनर दोनों आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब ए से एक एग्जाम्पल, एन से एक एग्जाम्पल और द से एक एग्जाम्पल। ए से अ बुक, एन से एन हॉनेस्ट मैन, द से द सन। अच्छा है, अगर प्रश्न आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, गलत कोई नहीं करेगा। फ्री के नंबर वाले प्रश्न है ये। आगे आइए, इसी के साथ बढ़ते हैं नई श्रृंखला में। देखिए 53 में क्या है? 53 में है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल। आपको एक सेंटेंस दिया है, फिल इन द ब्लैंक टाइप में है, और आपको उसमें सही सुटेबल आर्टिकल फिलअप करना है। क्या है? द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री डैश ऑरेंज ट्री एंड डैश गुआवा ट्री। इसके ऊपर एक कहानी भी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? द गार्डन हैड एप्पल ट्री। तो जाहिर सी बात है, अगर हमको आर्टिकल फिल करना है तो एप्पल है, AEIOU, वॉवल के आगे हमेशा एन लगाते हैं, और एप्पल को हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या? एन फिल होगा पहले ऑप्शन में। ऑरेंज है, AEIOU है, ऑरेंज लिखेंगे तब भी आप आ लिख के करेंगे तो यहाँ पर एन फिल होगा, ठीक है। गुआवा के आगे ट्री, ए ट्री होगा, ए गुआवा ट्री होगा, क्योंकि गुआवा जो है वॉबल तो है नहीं, जी से स्टार्ट हो रहा है। बस बहुत सिंपल सा प्रश्न था। आइए आगे चलते हैं। आ जाए, आप लोग की किस्मत है, बढ़िया हो जाएगा। देखिए क्या है।
नेशनल फ्लावर का नाम बताना है। लोटस किसको नहीं पता, सबको पता है। आप नेशनल फ्लावर पूछ लिया है तो नेशनल बर्ड, नेशनल फ्रूट, नेशनल सब कुछ याद कर लीजिएगा। यूपी का फ्लावर पता है? यूपी का फ्लावर पता है? यू राज्य का फ्लावर, राज्य का जानवर, राज्य का चिन्ह सब अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। तो यूपी का जो फ्लावर है पता है, वो प्लास का फूल है, प्लास का फूल। देखिएगा, एक पिंक पिंक कलर का होता है, मैंने देखा है, पिंक पिंक कलर का होता है। मेरे लोकल एरिया में बहुत मैंने देखा है, जहाँ मेरा घर है तो मैंने देखा है वहाँ पर काफ़ी जगह, खासकर मैंने और आउटर जगह पर स्टेशनों पे बहुत देखा है। ठीक है, तो वहाँ पर वो लगा है अक्सर। ठीक है, तो ये है क्या, अपने यूपी में प्लास का फूल जो है वो राजकीय फ्लावर है। आगे आ जाओ। सारस और क्रॉस जो है वो राजकीय पक्षी है। ठीक है, अशोक का पेड़ जो है वो राजकीय वृक्ष है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, बात सामने आ गई तो बता दिया आपको, फिलहाल आपको पता भी होगा। राइट द फॉलोइंग फिगर इन, मतलब ये गिनती में दिया और नंबर में लिखना है। 14, 97, बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या मस्त क्वेश्चन था ना। देखिए आगे आइए, चेंज द फॉलोइंग इनटू निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में चेंज करना है। 2016 में आया है। जैसे जैसे साल बढ़ता गया है, क्वेश्चंस के लेवल को टफ किया गया है, तो अपने लेवल को भी ध्यान रखिएगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस में, डू यू वर्क रेगुलरली, डू यू वर्क रेगुलरली, नेगेटिव में चेंज करना। इन्होंने क्या लिखा है, यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली। पता नहीं कैसे, कभी कभी गलत रहता है, सही भी एक प्रकार से, बहुत तो गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट आप पता है क्या लिख दो, यही नीचे अपनी सीरीज में लिख देना, मैं लिख रही हूँ, यू डू नॉट वर्क रेगुलरली। ठीक है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में आपको इसको चेंज करना था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था यू डू योर वर्क रेगुलरली, तो आप लिख दीजिएगा यू डू नॉट योर वर्क रेगुलरली। ये यू डू नॉट वर्क रेगुलरली सही है, गलत नहीं है। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। आगे आइए, कई तरीके होते हैं हर चीज़ को लिखने के, रिप्रेजेंट करने के। 57 में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन एडजेक्टिव इनटू वर्ब। एडजेक्टिव का एक वर्ड दिया है और आपको वर्ब में उसको चेंज करना है। ये भी उसी तरह का प्रश्न है जैसे आपको नाउन में दिया था और वर्ब में चेंज करना था। अब आपको जो है विशेषण में दिया है, क्रिया के रूप में चेंज करना है। सेंटेंस दिया है द हॉनेस्ट विल बी प्रॉस्परस, द हॉनेस्ट विल बी प्रॉस्परस। तो प्रॉस्परस को आप वर्ब में चेंज करेंगे तो क्या बन रहा है, द हॉनेस्ट विल बी प्रॉस्पर। क्या बन रहा है, प्रॉस्पर। तो यहाँ पर प्रॉस्परस एक एडजेक्टिव है, प्रॉस्पर जो है वो एक वर्ब है। ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉस्परस की जगह पे जो है इसे प्रॉस्परस है तो यही सेम लिखना होगा, लेकिन आप आईएनजी भी लगा देंगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉस्परस का मतलब जैसे फ्लरिशिंग, एफ्लुएंट, ये चीज़ें होती हैं, रिच, प्रॉस्परिंग। आगे आइए, कई सारे वर्ड इसकी जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 58 देखिए क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना 2016 में आया है। महेश टीच अस साइंस, महेश, मिस्टर महेश हमें साइंस पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वी आर टॉट साइंस बाई महेश, और दूसरा दिया है साइंस इज टॉट टू अस बाई महेश। तो यहाँ पर पता है ये बी वाला ज़्यादा अच्छा है, बी वाला ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाया गया, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर समझिएगा। और आपकी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर है साइंस इज टॉट टू अस बाई महेश, हमें साइंस महेश के द्वारा पढ़ाई जाती है, मिस्टर महेश के थ्रू। ठीक है, तो 58 का दूसरा सही है। नेक्स्ट 59, पॉइंट आउट द आर्टिकल यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ छोटा सा दिया है, उसमें आपको आर्टिकल को फाइंड आउट करके लिखना है कि कितने आर्टिकल एक प्रकार से हैं। दिया है 2016 में आया हुआ है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग इन इंडिया, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग इन इंडिया, he had 3 sons. The first son went to the forest where he overstayed. यहाँ पर है he was an honest person and gave a genuine reason for this late coming. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको ये मिल गया ए, उसके बाद आपको कहाँ पर मिल रहा है, ये आपको मिल गया द, उसके बाद आपको कहाँ पर मिल रहा है, फिर यहाँ पर भी द है, फिर देख लो द है, और आपको आर्टिकल कहाँ पर दिख रहा है, ये एन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये सही है, यहाँ पर कितना गया, 4 हो गया। यही आर्टिकल आपको खोजना है। आपकी बार आ जाए तो बढ़िया रहेगा, 10-15 ठू आ जाए खोजने को, नंबर 2 नंबर के फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, गिव द फॉलोइंग प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। ये भी 16 में आया हुआ, रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
कि दो आपको दिया है और उसका आपको प्लूरल बताना है, ठीक है। तो फैमिली का प्लूरल क्या होता है, फैमिली होता है। ये एल वाई जहाँ पर लगा होता है वहाँ पे आई ई एस लगा था, ये ट्रिक होती है, ये ट्रिक होती है, ठीक है। आपको प्लूरल बनाने की कुछ ट्रिकें हैं वो ध्यान रखनी होगी। चलिए इसका भी एक चार्ट आता है वो मैं दे दूंगी ताकि आप देख लें। तो एल वाई के सेक्शन में आई जो है लास्ट में क्या होता है, आई ई एस इंक्लूड कर दिया था। बफेलो है तो ई एस इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बफेलो है तो ई एस, इसलिए मतलब बफेलो का बफेलोज होता है, फैमिली का फैमिलीज होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब इस तरह का और थोड़ा देख लीजिएगा, प्लूरल जो भी आए, जो भी आपको दिख जाए, कम से कम 10 15 20 जरूर देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा बस। राइट 8th and 10th मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर, मतलब जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें 8वां महीना कौन सा होता है, 10वां महीना। तो 10वां महीना अक्टूबर चल रहा है जो इस समय, 8वां महीना अगस्त होता है, ठीक है। जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, यही एक रूल होता है। तो वैसे वैसे आप देख लेंगे तब भी हो जाएगा। 62 पे आइए, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है उसमें से आपको नाउन को बताना है। द क्राउड वॉज वेरी बिग, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है, ठीक है। तो क्या है, द क्राउड वॉज वेरी बिग, तो यहाँ पर है क्राउड क्या, वो एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, लोगों का समूह एक प्रकार से, काफ़ी लोगों का झुंड एक प्रकार से भी आ जाओ सही पड़ेगा। 62 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं इसी क्रम में। 63, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे नाउन को आप खोज रहे हैं तो वैसे अब आपको कुछ क्या है, एक विशेषता खोजनी है, एडजेक्टिव खोजना है। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, हैवी, ठीक है, भारी भरकम डैमेज हो गया। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। माउंट एवरेस्ट इज द पीक ऑफ द हिमालय, तो सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हैं कि ई एस टी आना चाहिए, बेस्ट बेस्ट सुपरेस्ट बेस्ट बेस्ट बेस्ट, मतलब ई एस टी आपको निकलना चाहिए। और कंपेरेटिव की बात की जाएगी तो अर निकलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, सबसे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री क्या आएगी, हाईएस्ट आएगी। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 65, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। अब आपको प्रोनाउन फिलअप करना है। वी ऑलवेज लुक डैश स्पीक द ट्रुथ, वी ऑलवेज लुक द बॉय स्पीक द ट्रुथ, तो यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, वी ऑलवेज लुक द, वी ऑलवेज लाइक बॉय, मैं उन लड़कों को लाइक करता हूँ करती हूँ जो सही, जो ट्रुथ बोलते हैं, जो सच बोलते हैं। हु स्पीक द ट्रुथ, तो बढ़िया है, तो यहाँ पर सही सेट जो प्रोनाउन है वो यहाँ पर हु होगा, ठीक है। आगे आइए, 66, पैसिव में चेंज करना है। रमा हेल्प्स हरी, रमा हेल्प्स है, रमा क्या है, सब्जेक्ट है, हरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या लिखेंगे, हरी इज हेल्प्ड बाय रमा, हेल्प्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था ये। 2016 में इंग्लिश का पेपर किसी कारणवश 2 बार हुआ है, हो सकता है कुछ दिक्कतें हो गई होंगी जिसके कारणवश ये 2 बार हुआ है, तो ये वाला बड़ा दिक्कत की बात है। चलिए देखते हैं। Change the following into passive voice. She invited me at home. She invited me at home. I was invited at home by her. C का हर हो जाता है, बताया ही था, ध्यान रखिएगा, गलती मत करेगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। 67 हो गया। 68, fill in the blank with correct pronoun। एक करेक्ट प्रोनाउन आपको फिलअप करना है। The bird has hurt left wing, मतलब पक्षी के उसके जो लेफ्ट विंग है उसमें चोट लग गई है, तो कहाँ पर, इसके लिए मतलब यहाँ पर क्या फिलअप होगा, सही प्रोनाउन क्या फिल होगा, ए बर्ड, ए लेफ्ट विंग, द ऑन लेफ्ट विंग, इन लेफ्ट विंग। तो यहाँ पर बेस्ट जो है वो इट्स होगा क्योंकि उसका खुद का अलग है, ठीक है, उसका खुद का लेफ्ट विंग है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो इट्स यहाँ पर सुटेबल होगा प्रोनाउन के तौर पर। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर नाउन आपको बताना है। जतिन स्पीक हिंदी एंड उर्दू, नाउन क्या है, सिर्फ ये स्पीक क्रिया है, बाकी सब नाउन है, जतिन और हिंदी और उर्दू, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। 70 पे देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में जहाँ पर अर लगाना है आपको दिया है, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल, तो आप कैसे लिखेंगे, लेड इज द हैवियर देन एनी अदर मेटल। कंपैरेटिव के केस में 2 वर्ड का खासकर ज़्यादा यूज करते हैं, एक ई आर, लास्ट में ई आर, और देन का भी लगता है THAN, ठीक है। तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। तो ये हो गया आपका वेरी शॉर्ट, यहीं पर ओवर हो गया। मैंने आपको 70 क्वेश्चन करवा दिए। राजन सीरीज से ऑब्जेक्टिव पूरा करवाया, राजन सीरीज से मैंने पूरा वेरी शॉर्ट करवाया। अब कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पे उसके भी देख लीजिए, शॉर्ट के इसी में, ठीक है। शॉर्ट्स के जो क्वेश्चन है वो नहीं करवाएंगे, जैसा आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि करना है कि नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं
काफ़ी बड़ा बड़ा दिया हुआ है। अच्छा, एक पेज टर्न हो गया, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा दिया, ये आपको अपने आप से लिख लेना होगा। अब इसमें मैं क्या ही आपको बताऊँ, बताइए। ये देखिए, जो ग्रामर सेक्शन है वो आपको बता दूंगी बीच बीच का, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है। तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है। तो आइए कुछ कुछ देखते हैं। बताइएगा आप लोग, करना है आप लोगों को कि नहीं। शॉर्ट वाले जो 2 नंबर के आएंगे, 1 नंबर के तो करवा दिया, ठीक है, 2 नंबर वाले भी करवा देंगे। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, एक्सप्लेन द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको एक्सप्लेन करना है। कितना बढ़िया प्रश्न है, अगर आ जाता है तो आराम से कर लेंगे। 20 में आया हुआ है। अब इस तरीके से जैसे आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ लिया तो आपको जो है मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, इम्परेटिव, बहुत कुछ पूछ सकता है। एसर्टिव सेंटेंस पूछ सकता है, काफ़ी कुछ, ठीक है। तो आप अपना अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन अपने हिसाब से लिखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ही यहाँ पर याद करें, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए दूसरा क्या दिया है, कंप्लीट द स्पेलिंग। ये कंप्लीट स्पेलिंग वाला भी ये भरने को आता है। ये दिख ही रहा है, सेंटेंस है, ये इंस्ट्रक्शन है। थोड़ा इस तरह के कुछ सेंटेंस को भी थोड़ा अपने हिसाब से ध्यान में रख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया है, सही आर्टिकल को फिलअप करना। आई सॉ कैट यस्टरडे, तो ए होगा कि एन, सबको पता है ए कैट होता है। आई हैव ऑरेंज, तो क्या होगा, एन ऑरेंज होता है। 2020 में आया है, आपके कैंप भी आ जाए, बढ़िया रहेगा। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा आइए, ये पेज टर्न ओवर हो गया है, जान देते हैं, आगे देखेंगे। इसने डॉक्टर वेस्ट के बारे में, मेरिट और डीमेरिट के बारे में दिया, ठीक, कोई बात नहीं। पोइट्री का टीचिंग एम, जनरल एम क्या होता है, पोएम पढ़ने का जनरल, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आया था 2 बार, ठीक है, 18 और 20 में पूछा है। आप में भी पूछ लें, 2 साल का गैप रहेगा, हो जाएगा। जनरल एम में क्या दिया है, एक एक एम को देख लेते हैं। द फॉरमोस्ट पर्पज ऑफ टीचिंग पोइट्री इज टू इनेबल स्टूडेंट टू प्रेज ब्यूटी, रिदम एंड स्टाइल। जब मतलब क्या होता है कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उनमें ऐसे भाव को लाने का प्रयास करेंगे जिसमें सौंदर्य की चीज़ें हों, प्रकृति के सौंदर्य हों, उनकी जो रिदम है, ठीक है, वो सुर ताल वगैरह, जो स्टाइल है, वो सब कुछ उनके अंदर आए, वो उस चीज़ को समझें, महसूस करें, ठीक है। फिर है टीच स्टूडेंट टू रिसाइट द पोइट्री विद द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड स्टाइल, बोथ पर्सनली एंड कलेक्टिवली। बच्चों को टीच करना, पोएम को समझना, सही उच्चारण करना, उनको मतलब होता है जब कभी स्ट्रेस हो जाता है तो लोग सॉन्ग सुन लेते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेस, इंटोनेशन, लय ताल को समझाना, पर्सनली, कलेक्टिवली तौर से संग्रह करना, सिखाना, कई पर्पज, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू इनेबल स्टूडेंट टू एंजॉय द पोइट्री एंड क्रिएट अ टेस्ट फॉर इट। बच्चों को आप इंजॉयबल बनाइए, उस पोएम के साथ वो इंटरेक्ट करें, उसको सीखें, उसका मजा लें, उसका भरपूर आनंद उठाएं, ठीक है। द क्रिएट ऑफ एस्थेटिक सेंस इन स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। टू क्रिएट इमेजिनेटिव पावर ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के कल्पना जगत को बढ़ाना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो आएगा। वैसे प्रश्न आएगा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख लीजिएगा अपनी सीरीज़ में कि आपको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट मतलब छांट के जाना है, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। सारा नहीं रिपीट कर पाएंगे क्योंकि 3 पेपर होगा, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। फिर है यहाँ पर डिस्क्राइब द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ रिटन इवेंट डिस्क्रिप्शन। अब कोई चीज़ लिखी है तो उसमें जो मेरिट है वो क्या, डिमेरिट क्या होगी, यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आया हुआ प्रश्न फिलहाल तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं क्या दिया है। In a written event description, pupil describe an event in writing. The written event description is good exercise in written composition. ठीक है, कोई चीज़ अगर लिखी हुई है, लिखित तौर पर दी गई है, तो वो मतलब उनका डिस्क्रिप्शन और उनकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ वहाँ पर सही है कि नहीं, इन सब चीज़ों को देखना, आकलन करना। तो मेरिट के रूप में है इट डिसिप्लिन द प्यूपिल। मतलब अगर आप मतलब एक लिखने का सही लहजा होता है, पत्र लिखना है, लेटर लिखना आएगा लिखने को, तो उसको आप ऐसे थोड़ी लिख सकते, जैसे आप पैराग्राफ का आंसर लिखते हैं ऐसे नहीं लिख सकते, उसका एक सेट ऑफ पैटर्न है, आपको उसी तरीके से लिखना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। टू इम्प्रूव द पीपल हैंड राइटिंग, अब लिखने से क्या होगा कि आपको लिखने से तो याद भी होता है, ये इसीलिए लिखना चाहिए, चाहे वो किताब आपके पास हो या कुछ भी हो। अगर आप लिख के खुद से नोट्स नहीं बनाते हैं तो किताब हो ठीक है, आप उसमें अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, वो अलग बात है, लेकिन लिखने से तो हैबिट बनती है, वर्ड आते हैं, वर्तनी शुद्ध होती है और याद भी रहता है। तो यहाँ पर जो ये रिटन इवेंट की बात बोल रहा है तो उसमें ये हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। द रिटन डिस्क्रिप्शन इज अ गुड एक्सरसाइज इन हैंड राइटिंग इफ अ पीपल राइट ए बैड और अ इलिजिबल राइटिंग फॉर द
Teacher asked him to improve the handwriting. A teacher may even write a sentence in his handwriting as a model and ask the pupil to copy it several times. In this way, the pupil writing may be improved. मतलब अगर आप बच्चा लिख रहा है, गलतियाँ कर रहा है, तो आप उसको देखोगे इम्प्रूव करने के लिए, आप सजेस्ट करोगे तो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। मुझे भी याद है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे भी नहीं आती थी। मेरी इंग्लिश की राइटिंग वाकई में बहुत अच्छी है, हिंदी की तो नहीं अच्छी है, ठीक ही एवरेज है, लेकिन इंग्लिश की मेरी सुपर राइटिंग तो उसके लेवल की बहुत डांट पड़ी है, बहुत मार पड़ी है हम लोगों को, मुझे भी पड़ी। ऐसा नहीं कि मेरी राइटिंग मैंने जो इंग्लिश सीखी है वो मेरे केरला के सर थे, वो आए हुए थे, उन्होंने मुझे सिखाया है, फिलहाल अब नहीं है वो। तो वो लास्ट टाइम मुझे याद है कि कॉलेज स्कूल बंद हो जाता था, मैं 5th में या 4th में थी तब, वो स्कूल बंद हो जाने के बाद 10 बच्चों 5 बच्चों को रोकते थे और तब लिखवाते थे। तब तो वो मैंने इंग्लिश उन्हीं से सीखा है और आज मेरी इंग्लिश बेस्ट है, सुपर्ब है, ठीक है। आ जाओ आगे। तो इम्प्रूव द स्पेलिंग इम्प्रूव होगी, जाहिर सी बात है, अगर आप प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे तो वर्तनी सही होगी आपकी, और वर्तनी अगर सही है तो आपका हर एक चीज़ सही होगा। तो यहाँ पर है, एज अ pupil have to describe the event in writing, they try to write the correct spelling. If they have misspelled a word, the teacher write the correct spelling in this way to improve the spelling of the pupil. अगर बच्चे ने गलत लिखा है तो आप उसको सही करो, करेक्ट करो, उनको लिखने की प्रैक्टिस दो, उनको बताओ, बार बार रिपीट करवाओ, तो वो उनको भी इम्प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट, रिवीजन ऑफ ग्रामर का भी रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं, पूरा मत लिखना, एक दो बता देना बहुत है। एक टॉपिक ये है लेसन प्लान, ये आपके सिलेबस में है, मैंने नहीं पढ़ाया इसको। लेसन प्लान आप समझ रहे हैं क्योंकि टीचिंग में आप गए थे, लेसन प्लान आप क्यों बना रहे थे, हिंदी में आपको पता है, उसी चीज़ को एकदम हूबहू करके इंग्लिश में बनाना नहीं है। लेसन प्लान बनाना नहीं, लिखना है कि क्या है, क्या समझ रहे हो आप, उसको क्यों बनवाया जा रहा है आपसे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। The lesson plan is the small unit or a unit of a subject matter which a teacher teach in a definite period। क्या बोला है, लेसन प्लान एक स्मॉल यूनिट है, एक छोटा सा सेक्शन है सब्जेक्ट मैटर का, ये टीचर के लिए है कि टीचर एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के मतलब में क्या टीच करता है, क्योंकि आप उसमें अपनी अवधि लिखते हो ना कि 11 बजे आप कक्षा 5 में गए तो ये पढ़ाए, 12 बजे आप कक्षा 6 में गए तो ये पढ़ाए, फिर आप 3 में आए ये पढ़ाए, तो लिखते हो ना कि वहाँ पर आपने क्या पढ़ाया, क्या क्या, वो आप एक पूरा मेंटेन करते हो ना। तो एक बच्चे ने पोर्टफोलियो पूछा था, पोर्टफोलियो का मतलब पूरी डिटेल, पूरा बायोडाटा आपका होता है, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या क्या चीज़ें हैं, कितना आपका रिकॉर्ड रहा है, पिछले सालों का क्या रिकॉर्ड रहा है। अगर वो बच्चा देख रहा होगा तो किसने पूछा था मुझे नहीं पता है, लेकिन किसी ने पूछा था, प्रश्न देखा था, तो पोर्टफोलियो वही चीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर याद आ गया तो मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पर जो ये लेसन प्लानिंग का मतलब है कि आप जो चीज़ पढ़ाने वाले हैं उसको आप प्लान करके चलोगे, ठीक है, डेफिनेट पीरियड में। द टीचर स्पेशली pupils teachers prepare a written outline of the unit or a unit of a content which is termed as a lesson planning। लेसन प्लानिंग वो चीज़, हर चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं कि उन्हें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या प्रोवाइड करवाना है। हेंस द लेसन प्लान्स मीन ए डिटेल डिस्क्रिप्शन विच अ टीचर्स कंप्लीट एंड डेफिनेट। मतलब क्या है कि लेसन प्लान क्या होता है, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है टीचर्स का, जो वो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में वहाँ पर जाकर पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कंप्लीट करते हैं। द टीचर ऑफ एवरी स्कूल शुड प्रिपेयर अ लेसन प्लान। हर एक स्कूल का जो टीचर होता है वो इस लेसन प्लान को प्रिपेयर करता है, जो 30 से 35 मिनट का होता है, 50 मिनट का। ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड में भी स्मॉलर और लॉन्ग, बस टाइम इंटरवल हो सकता है कि अलग अलग हो, अलग अलग चीज़ें हों। मैथ क्लास हो सकता है बड़ी हो जाए, ठीक है। द टीचर हैव टू गिव द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। अब टीचर्स में क्या क्या लिखता है, तो उसमें आप एक जनरल उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य नहीं लिखते थे, वही चीज़ है जनरल एम। स्पेसिफिक, आप एक विशिष्ट उद्देश्य लिखते थे, वही है स्पेसिफिक एम। प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान से जोड़कर जो आप लिखते हैं तो वही है प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी, मतलब आप क्या रणनीति से उनको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। विधि, जो आप लिखते थे ना शिक्षण विधि, वो चीज़ है। फिर टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका। टेक्निक ऑफ टीचिंग, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें शिक्षण विधि या कोई सामग्री जो ले आके आप पढ़ाएंगे, एड लेंगे, वो चीज़ है। टीचिंग एड के बारे में भी है। कल यहाँ पे को रिलेशन बिटवीन द न्यू नॉलेज ऑफ द पीपल ऑफ द अदर सब्जेक्ट। फिर आपने कुछ और सब्जेक्ट में कोई पढ़ाया है तो उसको रिलेट कर देना उस सब्जेक्ट से। तो ये सारी चीज़ें आप जो है लेसन प्लान में करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको लेसन प्लान के बारे में बताया, इसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है, इतना नेसेसरी नहीं, ना आपको याद रहेगा ना आप लिख पाओगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको 2 नंबर को गेन करने के लिए लेनी है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, एग्जामाइन द प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग का क्या मतलब, प्रिंसिपल क्या है ये एक्चुअल में। पहला पॉइंट दिया है, देयर शुड बी क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपका उद्देश्य क्लियर रहता है। अगर आप एक स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हो कि 15 दिन आपके पास अगर पढ़ने को है तो 1 हफ्ते में मैं 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा या करूंगी, ठीक है। आप वीडियोज़ भी आपको छोटा सा देखोगे और आपको टर्न रहेगा कि मैं 3 दिन के अंदर ये 3 सब्जेक्ट मेरा क्लियर हो जाएगा, सीरीज़ क्लियर कर लेंगे, जो पढ़े हैं वो क्लियर कर, नोट बनाए वो क्लियर कर लेंगे, पेपर पूरा कर लेंगे, तो कंप्लीट हो गया।
तो ऐसे ऐसे 3-3 दिन का करके बांट लेंगे। तो यही बात है कि जब कभी भी लेसन प्लान होता है, लेसन प्लान बनाया जाता है, देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, और उद्देश्य जो है वो फिक्स होना चाहिए, उससे उद्देश्य फिक्स हो जाता है। इन अ लेसन प्लान क्लियर एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव मेक द पीपल टीचर्स बोथ अचीव देम। अगर टीचर ने ऑब्जेक्टिव मतलब लेसन प्लान को बना लिया, उद्देश्य पता है कि कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक पढ़ाना है, तो टीचर के लिए भी अच्छा होता है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, पता रहेगा ना कि कितना तैयार हो रहा है, क्या तैयार हो रहा है। नेक्स्ट दिया है, देख रहे क्या, द टीचर शुड नो द सब्जेक्ट फॉर प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान। वो जानते हैं कि कौन से सब्जेक्ट उनको क्या प्रिपेयर करना है। टीचर हु हैव नो क्लियरिटी अबाउट योर सब्जेक्ट फेल टू क्लैरिफाई द वेरियस फैक्ट्स एंड इवेंट। अगर कोई टीचर इस चीज़ को बनाने में सक्षम नहीं है तो वो फेल कहलाएगा एक प्रकार से। ठीक है, वो क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा कि उसको क्या करना था, अपने एम तक बिल्कुल भी वो पहुंच नहीं पाएगा। दोनों का नुकसान करेगा, खुद के समय का, बच्चों के समय का भी। Therefore, the pupil's teacher should be alert in the regard. There should be read whole lesson plan which should be have to be prepared. तो लास्ट में क्या होता है, आप एक समालोचना पुस्तिका लिखते हैं जब लेसन प्लान बनाते हैं, तो वहाँ पर बच्चे फीडबैक देते हैं कि टीचर अच्छा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, समझ में आया, नहीं आया, डांटते हैं, मारते हैं, एग्जाम्पल नहीं देते, उदाहरण नहीं देते, होमवर्क नहीं देते, तमाम चीज़ें। ठीक है, आगे आइए देखते हैं क्या है। In addition to the knowledge of his own subject, the teacher should also possess the general knowledge of all subject, as the knowledge is the complete unit and it cannot be divided into different parts. The teacher must know the other related subject properly, teach any other subject. काफ़ी अलग चीज़ें, ये सब याद नहीं रहेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, इतना लिख भी नहीं पाओगे आप लोग, ये सब मत देखना, कुछ ही फैक्टर्स को देखना जो ठीक है। द टीचर शुड नो द क्लास लेवल फॉर ईच ऑफ हिज, मतलब एक क्लास लेवल समझ के चलते हैं कि किस तरह स्तर होता है ना, कि 5th के बच्चे को 5th की नॉलेज देंगे, 10th के बच्चे को 10th की नॉलेज देंगे, तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेसन प्लान के बारे में जानकारी आपको है। ये आपका 11th क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को यहीं तक ओवर करते हैं। पहले आप बताना कि शॉर्ट्स वाले करने हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से आप इसको लिख लेंगे। वेरी शॉर्ट करवा दिया, ऑब्जेक्टिव करवा दिया, एक बार फिर आप बता देना, मैं आपका भी ओपिनियन जान लूँ कि आप लोग क्या कह रहे हैं। उसके बाद जैसा भी होगा मैं डिसाइड करके फिर आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको वो बड़े वाले लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव गलत मत करना और ये वेरी शॉर्ट गलत मत करना, बस आपका सारा काम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी। 25 मिनट की क्लास दी है, काफ़ी कुछ बताया, अच्छे से बताया, प्रॉपर तरीके से बताया। अगर कोई दिक्कत रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, आपको ना समझ में आया तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। आपके सपोर्ट से ही सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू जॉइन चार्ली क्लासेस। बाय, सी यू सून एवरीवन।